हेलो गाइज, वेलकम। कैसे बचे? बात करें लास्ट क्लास में हमने आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 14 तक बताया था। डॉक्टर के एल गुप्ता वाले बुक से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 14 तक हमने सॉल्व किया था। आज के क्लास में मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 15, 16 और 17 सॉल्व करूंगा। और यार आज का क्लास लास्ट ही क्लास रखूंगा फंड फ्लो स्टेटमेंट का, क्योंकि इसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सारा क्वेश्चन सिमिलर जैसा ही है। कहीं डिफिकल्टीज अगर किसी क्वेश्चन में अगर आपका लगा आपसे नहीं बन रहा है तो आप हमारे लाइव सेशन में जुड़ करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करवा सकते हैं। तो चलते हैं प्रैक्टिकल नंबर 15 की तरफ। यह देखिए आपके स्क्रीन पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 15 यह रहा। आप राइट डाउन कर लीजिए। डॉक्टर के एल गुप्ता के बुक को फॉलो करते हैं तो आप वहां से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन राइट डाउन कर लीजिए। इस क्वेश्चन को आज सॉल्व करने वाले हैं। 15 नंबर यह क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाँ बच्चे, यह देखिए मैंने 15 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ठीक है, समझिएगा। देखिए इन्वेंट्री में उसी तरीके से करेंट एसेट्स का वैल्यू अगर इंक्रीज कर रहा है, मतलब करेंट एसेट अगर बढ़ेगा तो हमारा वर्किंग कैपिटल इंक्रीज करेगा। मैंने इंक्रीज साइड दे दिया। ट्रेड रिसीवेबल भी 3,60,000 से 3,90,000 हो गया तो 30,000 इंक्रीज में डाल दिए। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी 40,000 से 50,000 हो गया तो 10,000 का आपका इंक्रीज किया, मैंने इंक्रीज साइड में डाल दिया। क्लियर? लाइबिलिटीज वाले में 3,74,000 से 4,20,000 हो गया ट्रेड टेबल। और अगर आपका करंट लाइबिलिटीज बढ़ता है तो वर्किंग कैपिटल आपका डिक्रीज करता है, तो यह डिक्रीज वाले साइड में मैंने डाल दिया। अब मैंने बैलेंसिंग जब किए तो हमारा यहाँ पे आपका 34,000 इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आया। यह स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल कंप्लीट हो गया। क्लियर? बात करें पीएफओ का, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एज पर करेंट ईयर 3 लाख का दिख रहा था, प्रीवियस ईयर का 2 लाख का था, तो मतलब प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख का निकल गया जो मैंने लिखा। जनरल रिजर्व का मैंने डिफरेंस यहाँ पे लिखा 50,000। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस आपका एसेट साइड में सबसे नीचे में लिखा हुआ है, तो देखिए आपका प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में करेंट ईयर 10,000 कम हो जा रहा है, मैंने वह डिफरेंस लिख दिया। डेप्रीसिएशन फिक्स एसेट पे दिया हुआ था 2,34,000 का, वह मैंने लिख दिया। डिविडेंड दिया हुआ था आपके एडिशनल इंफॉर्मेशन में, वह मैंने प्लस कर दिया। ठीक है, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन हमारा 5,94,000 आ गया। क्लियर? यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। फंड फ्लो स्टेटमेंट में चलते हैं बच्चे। इक्विटी शेयर कैपिटल आपका वैल्यू 4 लाख से इंक्रीज कर रहा था, मतलब 4 लाख का फंड और मार्केट में इस शेयर किया, नया इशू किया गया और फंड आया होगा, तो यह आपका 15% डिवेंचर पहले कुछ नहीं था, फिर 2 लाख का था, तो वह आपका 2 लाख इंक्रीज कर गया। पीएफओ प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन आपका 5,94,000 आया है, यह मैं यहां पे लिख दिया हूं। फिक्स्ड एसेट के लिए पहले आप अकाउंट ओपन कीजिएगा, क्योंकि जिस भी एसेट्स का डिप्रिसिएशन अगर देगा तो पहले आप उसका अकाउंट ओपन कीजिएगा। मैंने अकाउंट ओपन किया टू बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस सीडी, बाय डेप्रिसिएशन। बैलेंसिंग फिगर हमारा कैश में 9,60,000 का, मतलब फिक्स एसेट हमने और परचेज करा है 9,60,000 का, जो मैं यहां पे लिख दिया हूं। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आपका यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल में 34,000 का आया था। और डिविडेंड दोनों जगह लिखते हैं, पीएफओ मेंशन करेंगे, साथ साथ फंड फ्लो स्टेटमेंट जब बनाते हैं तो उसमें भी आपका फंड बाहर जा रहा है तो यहां भी मेंशन करते हैं, तो यहां लिखे टोटल 11,94,000 1,94,000 का आपका आ गया। 11,94,000 का आपका आ गया फंड फ्लो स्टेटमेंट। आप अच्छे तरीके से राइट डाउन कर लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 नंबर बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। हाँ बच्चे, यह देखिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 16 आपके स्क्रीन पे यह रहा। राइट डाउन कर लीजिए। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 16 आपके स्क्रीन पे यह है, राइट डाउन कर लीजिए यार। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, देखिएगा। हाँ गाइड, यह देखिए बच्चे मैंने यहाँ पे बनाया प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 16, ध्यान दीजिएगा। इधर थोड़ा यार ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन उधर आपका कंफ्यूजिंग भरा हुआ है, थोड़ा स्लोली समझिएगा। देखिए करेंट एसेट में सिर्फ करेंट एसेट दिया हुआ था और प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में करेंट ईयर आपका इंक्रीज कर गया, तो करेंट एसेट जब बढ़ेगा तो वर्किंग कैपिटल आपका इंक्रीज हो गया। ठीक है, और करेंट लायबिलिटीज में भी आपका देखिए प्रीवियस ईयर में कम था और करेंट ईयर ज्यादा था, और करेंट लायबिलिटी जब बढ़ता है तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज करता है, मैंने डिक्रीज साइड में दे दिया। और स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल से 41,000 का आपका डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आ गया। क्लियर? यहां तक कोई डाउट नहीं। अब आपके क्वेश्चन में दिया हुआ था प्रॉफिट एंड लॉस एज पर करेंट ईयर 48,000 का, प्रॉफिट एंड लॉस एज पर प्रीवियस ईयर 30,000 का,
तो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर आपका 18,000 का आ गया। क्लियर। अब जनरल रिजर्व यहां पे बात करें, डिफरेंस देखेंगे तो हमारा 36,000 था। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, लेकिन वह आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट में जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है, पीएफओ में नहीं डाल दीजिएगा, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट में जाएगा। ओके, तो यहाँ पे डिप्रिसिएशन आपके एडिशनल इंफॉर्मेशन में 20,000 का था, मैंने वह लिख दिया। गेन ऑन सेल ऑफ लैंड आपके एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ था, और किसी भी एसेट से अगर गेन हो रहा है तो वह आपका बिजनेस को ऑपरेशनल प्रॉफिट नहीं माना था, मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। फिर गुडविल राइट ऑफ आपका 25,000 था, मैं वह ऐड कर दिया। इसको कैलकुलेट करने के बाद प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन आपका 79,000 आ गया, 79,000। पीएफओ बोलिए, फंड फ्रॉम ऑपरेशन बोल दीजिए। अब आपका प्लांट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन था, साथ साथ लैंड एंड बिल्डिंग का भी एडिशनल इंफॉर्मेशन था। मैंने दोनों अकाउंट को बनाया, बच्चे छोटा बनाया, और जगह स्पेस हमारे पास कम है यहाँ पे, तो दिक्कत तो इसलिए बनाया, छोटा ध्यान दीजिएगा। टू बैलेंस बीडी 80,000 था, ठीक है, और बाई बैलेंस सीडी में आपका 2 लाख का था। डेप्रिसिएशन आपका 20,000 का दिया हुआ, तो 2,20,000 में जब बैलेंसिंग करेंगे तो यहाँ पे आपका टू कैश में 1,40,000 आ गया। मतलब हमने और प्लांट परचेज करा है 1,40,000 का, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग वाले में बात करें तो बैलेंस बीडी आपका 2 लाख का दिया हुआ था, बैलेंस सीडी आपका 1,70,000 का दिया हुआ था, ठीक है। और आपका बोल रहा है क्या चीज की जो मतलब प्रॉफिट पे बेचा है 20,000 का, प्रॉफिट पे कितना प्रॉफिट बेचा है 20,000 पे। लॉस पे जब बेचते हैं तो हम लोग बाई में प्रॉफिट एंड लॉस लिखते हैं, प्रॉफिट पे बेचे तो यहाँ पे टू प्रॉफिट एंड लॉस लिखे 20,000 का, तो यहाँ पे बाई बैंक हमारा 50,000 आ गया। मतलब जो हमने बेचा लैंड बिल्डिंग वो 50,000 में बेचा है। क्लियर, यह आपका कंप्लीट हो गया। अब फंड फ्लो स्टेटमेंट में आते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल आपका 1 लाख से बढ़ रहा था, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आपका 2,000 से बढ़ रहा था, पीएफओ आपका 79,000 आया, और बिल्डिंग आपने सोल्ड करा तो आपको फंड आया जो 50,000 का था, ठीक है, वो मैंने लिख दिया। अब आपका डिवेंचर रिडीम्ड कर रहा था, आपका डिवेंचर का वैल्यू घट गया, मतलब रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, आपने पैसा वापस कर दिया 50,000। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आपका 41,000 आ गया, और प्लांट आपका परचेज करा था 1,40,000 का, वह लिख दिया। देखिए टोटल आपका यहाँ पे 2,31,000 आ गया बच्चे दोनों साइड में, तो आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। अब एक बात ध्यान सुनिए, मैंने आपका यहाँ पे यार आपका क्वेश्चन नंबर 17 तक बना दिया है, 16 तक, 15 16 आज कंप्लीट कर दिया हूँ। देखिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 17 18 19 20 सिमिलर है, जैसे बना रहा हूँ ना एकदम सिमिलर सारा है। फिर भी अगर आपसे नहीं बन रहा है, आपको डाउट अगर होते हैं, आप लाइव सेशन भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आपको देखिए बाई बटन आपको दिख रहा होगा, आप यहाँ से अपना डाउट क्लासेस परचेज कर सकते हो भी, तो कीजिए। इससे क्या होगा, आपका बेनिफिट है, जो आपके डाउट रहेंगे आप छाट करके आप वह हमसे पढ़ सकते हो, पूछ सकते हो। और लग रहा हो कि हमारा वीडियोज हेल्पफुल है, लग रहा है कि सर का कॉन्सेप्ट बताने का तरीका हेल्पफुल है किसी और, तो शेयर भी कीजिए। आप चाहते हो कि हम आपके लिए मैक्सिमम वीडियोस लेके आए, हर एक टॉपिक का कंटेंट्स का वीडियो बनाए, तो शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और नए चैप्टर नए टॉपिक के साथ में। और सरप्राइज भी है, आप बता देता हूँ यार, सरप्राइज नहीं रखते, कैश फ्लो स्टेटमेंट नेक्स्ट क्लास में कैश फ्लो स्टेटमेंट शुरू करेंगे आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। धन्यवाद।